जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और मन से पढ़ते होंगे। सांख्यिकी से संबंधित है ना, एक्सरसाइज मतलब 3 और क्वेश्चन नंबर कितना है 6। इसका क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया, इसमें यहाँ पर है ना कि अक्षरों की संख्या कुल नामों की संख्या। मैंने बताया था कि यहाँ पर वो नहीं लिखना है वर्ग अंतराल बारंबारता। ठीक है, तो इसमें वर्ग अंतर दिया है 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19 ये दिया है बारंबारता। इसमें क्या करना है ना, बहुलक, माध्यक और माध्य ये तीनों ज्ञात करना है। ठीक है, ये तीनों किस तरीके से ज्ञात करना है और समझना भी है। ठीक है, ये सवाल जो है ना यहाँ के क्वेश्चन साप्ताहिक टेस्ट में पूछा गया था, कुछ विद्यार्थियों से नहीं बना था, उस पर चर्चा करते हैं। अब बहुत ही क्या इम्पोर्टेंट सवाल है, इसमें आप सीखेंगे बहुलक, माध्यक और माध्य। ठीक है, आंसर निकालने के बाद जो है ना जांच भी करेंगे आखिर इसमें आंसर सही है या नहीं, बिना आंसर देखे। ठीक है, तो वर्ग अंतर है ना यहाँ पर संचय बारंबारता क्या लिखेंगे इसमें, सॉरी पहले बहुलक वर्ग क्या निकालना इसमें, बहुलक वर्ग है ना, बहुलक वर्ग है ना, बहुलक वर्ग। ठीक है, तो बहुलक वर्ग का परिभाषा मैंने बताया था, जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक हो उसे क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग। ठीक है, ये है बारंबारता। बारंबारता में सबसे बड़ा कौन है, 40 है ना, तो 40 का ये है ना, ये हो जाएगा वर्ग अंतराल क्या 7 से 10, ये क्या हो गया आपका बहुलक वर्ग हो गया। तो बहुलक का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है ना, बहुलक का एक फॉर्मूला होता है L प्लस है ना F1 माइनस F0 बट्टे 2 F1 माइनस F0 माइनस क्या होता है F2 और गुना क्या होता है H। ये क्या होता है फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अलग अलग जो मान है ना यहाँ लिखेंगे, डायरेक्ट आप इसे यहाँ देख करके यहाँ रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिख देंगे तो और सुविधा हो जाएगा। तो L का बताए थे, सबका निष्कर्षण जो है ना मतलब व्याख्या किए हैं। ठीक है, तो L बराबर क्या होता है फॉर्मूला इसका है ना, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा को क्या कहते हैं L कहते हैं। बहुलक वर्ग इसमें कौन है, ये है ना बहुलक वर्ग, इसे निम्न सीमा मतलब छोटा सीमा कौन है 7। उसके बाद क्या हो जाएगा F1 का फॉर्मूला बताइए, परिभाषा था बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 कहते हैं बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग ये है ना, ये ना बहुलक वर्ग की बारंबारता कौन है 40, F1 कितना हो गया 40। उसके बाद F0 है ना, F0 क्या होता है, इसका भी परिभाषा मैंने बताया था, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता को क्या कहते हैं F0 कहते हैं। कुछ विद्यार्थी जो है ना इसमें कंफ्यूज हो गया था, ज्यादा किसमें कंफ्यूज होता है उसको भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, F2 का फॉर्मूला बताया था कि बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता, वर्ग अंतराल की बारंबारता कितना है 16। H भी बताया था बहुलक वर्ग के अंतर, ये ना अंतर कितना है ना 3 है। ठीक है, तो विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो गया था कि F, देखिए इसमें कंफ्यूज होने का क्या बात है, जैसे मान लीजिए यहाँ F1 आता है, उसके बाद F0 आता है, उसके बाद F2, सॉरी पहले F0 उसके बाद F1। नहीं, ज्यादातर विद्यार्थी जो F1 तो समझ आता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, लेकिन F0 और F2 में कंफ्यूज होता है। देखिए कोई भी संख्या लिखते हैं तो पहले 0, 1, 2 लिखते हैं नहीं, तो ठीक उसी प्रकार पहले 0 उसके बाद 2, यानी 0 पहले आता है तो क्या हो गया, ये बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की वर्ग अंतराल की बारंबारता क्या कहते हैं F0। अब बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता क्या कहते हैं F2 कहते हैं। यहाँ तक क्लियर। तो 0 पहले आता है F2 बाद में आता है, इस पर थोड़ा सा कमांड करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। और F1 जो होता है ना बहुलक वर्ग क्या होता है, ये बारंबारता क्या होता है बारंबारता। अब इस पर क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में सेट करेंगे सभी मानों को है ना। L का वैल्यू कितना है 7 है, प्लस F1 का वैल्यू कितना है 40, F0 का कितना है 30 बट्टे 2, यहाँ पर कितना क्या है गुना है। F1 का वैल्यू कितना है, F1 कितना है 40, यहाँ 40 लिखेंगे, माइनस F0 कितना है 30 लिखेंगे, और F2 कितना है 16 लिखेंगे, आप कितना लिखेंगे 16 लिखेंगे। अब यहाँ पर गुना में क्या लेंगे H का वैल्यू कितना है 3 है। ठीक है, तो कुछ विद्यार्थी जो है ना इसमें गलत लिखे, मतलब इसी में कंफ्यूज हो गया था कि पहले F0 आता है कि बाद में आता है, बस उसी में गलत हो गया। तो यहाँ से गलत तो मैं गलत हो गया। ठीक है,
तो यहाँ 7 प्लस 40 में 30 घटेगा 10। अब इसमें करेंगे 40 दूना 80 है ना, 80 और घटा कितना हो जाएगा 46, कितना हो जाएगा 46। अब यहाँ गुना कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा कि नहीं। अब इस पर क्या करते हैं गुना करेंगे है ना, यहाँ लिखा है यहाँ पर 7 प्लस क्या रहेंगे यहाँ पर 7 सॉरी यहाँ रहेंगे है ना 7 प्लस क्या यहाँ पर 10 कितना हो गया 30 हो गया, और 80 में 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 10 में 6 गया तो 4 है ना, यहाँ पर बचा 7 में 4 गया 3, कितना हो गया 3 कितना 34 हो गया। अब 7 प्लस जब इसमें भाग देंगे ना इसको ना तो दशमलव में आता है। अब इतना बड़ा भाग कैसे बना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या करना है 2 से भाग 2 1 2 से 14 2 से 15 यानी कि 15 में जो है यहाँ पर 17 से भाग देना, तो भाग लगेगा नहीं लगेगा। तो 17 से पहले दशमलव देंगे 1 जीरो देंगे 17 7 119 17 8 136 17 9 153 यानी कि 8 बार लगेगा 17 8 136 यानी कि एक दशमलव के बाद एक अंक आया ना, तो यहाँ पे लेंगे दशमलव के पहले 0 यहाँ लेंगे 8, ज्यादा नहीं करना है ठीक है। अब इसको जोड़ दें क्या जाएगा 7.8, ये हो गया आपका आंसर ठीक है। माध्यक वर्ग का परिभाषा मैंने बताया था कि n/2, इसका मतलब देखिए माध्यक वर्ग में क्या होता है बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों का जरूरत होता है ठीक है। तो यहाँ पर निकालते हैं संचयी बारंबारता, क्योंकि यहाँ पर संचयी है ना बारंबारता ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, क्या समझेंगे संचयी बारंबारता। देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे है ना। 6 से क्या जाएगा इसमें 6 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे से लिख देंगे, फिर इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा कितना, इसको जोड़ेंगे ना यहाँ पर 36 हो जाएगा, फिर 36 को 40 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, फिर क्या 76 को फिर 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा है ना 92, कितना हो जाएगा 92, फिर 92 को 4 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, फिर 96 को फिर 4 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यदि आप इसको जोड़ेंगे ध्यान से है ना तो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा 100। अब मैंने इस निष्कर्षण में इसका इंट्रोडक्शन क्लास में जो है ना मैंने बताया था ठीक है। इसका संचयी बारंबारता का अंतिम संख्या जो होता है ना वो n के क्या होता है बराबर होता है। ध्यान से सुनिए, बहुलक वर्ग बहुलक माध्यक और माध्य कैसे निकलाता है ना वो टॉपिक बता रहे कम से कम समय में। एक वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा ठीक है। उसका इंट्रोडक्शन क्लास का भी इसमें कुछ इसमें बता रहे हैं। जैसे संचयी बारंबारता शॉर्ट में लिखे संचयी बारंबारता ठीक है। संचयी बारंबारता क्या होता है, हमेशा ऊपर से नीचे बढ़ते क्रम में होता है। किस क्रम में होता है, बढ़ते क्रम में होता है ठीक है। और बढ़ते क्रम होता है, जो सबसे लास्ट वाला संख्या होगा ना तो बारंबारता का कुल योग के क्या होता है ये बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर ठीक है। अब माध्यक वर्ग का परिभाषा क्या होता है n/2, सब हटाएंगे कितना हो जाएगा 50, 2 से 50। तो माध्यक वर्ग का मैंने परिभाषा भी बताया था कि n/2 से अधिक और निकटतम संचयी बारंबारता के वर्ग अंतराल को क्या कहते हैं माध्यक वर्ग कहते हैं। तो n/2 का वैल्यू कितना है 50। संचयी बारंबारता में देखिए कि 50 से अधिक और निकटतम होनी चाहिए। तो संचयी बारंबारता 50 है ना, यहाँ पर 6 36 76, इसका मतलब तीसरा ये 50 का क्या निकटतम है और अधिक भी है ना। तो इसके संचयी बारंबारता के वर्ग अंतराल कौन आता है 7 से 10। तो माध्यक वर्ग क्या आ गया 7 से 10। अब देखिए माध्यक निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था L प्लस n/2 माइनस CF बट्टे क्या होता है F और गुने क्या होता है S होता है। ये होता है फॉर्मूला, होता है कि नहीं होता है ठीक है। तो फॉर्मूला थोड़ा सा याद करेंगे, ज्यादा भी कठिन नहीं है। तो L का परिभाषा मैंने बात सारा इसका टॉपिक व पदों है ना बारे में अच्छा से व्याख्या किया गया है ठीक है। L का फॉर्मूला क्या था, बहुल माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को L कहते हैं। L बराबर 7 और n/2 जो है ना यहाँ पर मैंने निकाला है 50, निकाला है कि नहीं। और CF मैंने बताया था कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता ठीक है। देखिए वीडियो समझ में आए तो शेयर भी करना है अपने मित्रों के पास ताकि आप जैसे पढ़ें उस तरीके से वो भी पढ़ सके है ना। पूरा वीडियो देखिए, समझ में आएगा तब दूसरे को प्रेरित करना है ठीक है। तो लिखें यहाँ पर CF, तो बताएगा इसमें माध्यक वर्ग
से ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता, ये बारंबारता है, विद्यार्थी इसी को लिख लिया था, इसीलिए माध्यक भी गलत निकाल दिया था। तो इसका संचय बारंबारता है ना, माध्यक वर्ग ये हो गया 7 से 10 है ना, यहाँ पर 7 से 10, ध्यान से देखिए, इससे पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता कौन हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो लिखा यहाँ पर क्या, 36 लिखेंगे आराम से एकदम। उसके बाद एफ मैंने बताया था माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग क्या 7 से 10 है ना, तो 7 से 10 की बारंबारता क्या जाएगा 40। तो एफ और क्या लेंगे बताइए। उसके बाद एच का वैल्यू क्या जाएगा, माध्यक वर्ग में अंतर, समान अंतर है, कितना है समान, देखिए तो इसमें 10 है, सॉरी 3 का अंतर है, ठीक है। तो एच कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ तक क्लियर। यदि आप इसको नहीं भी लिखेंगे ना उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखने से क्या होता है विद्यार्थी को सुविधा हो जाता है, ठीक है। और इसको सेट करेंगे आराम से बन जाएगा। देखिए एल का वैल्यू ना 7 प्लस n/2, n/2 कितना है 50 माइनस सी एफ कितना है 36 बट्टे एफ कितना है 40, अब गुने एच कितना है 3। अब देखिए 7 प्लस 50 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा बट्टे 40 गुने 3। देखिए यहाँ पर कट रहा है, यहाँ कट रहा है तो कटा भी देंगे, 2 से 14, 2 से 20, तो 7 प्लस 21 बट्टे 20 हो गया। अब देखिए 7 प्लस अब 21 बट्टे 20 ना है, अब इसको भिन्न का जोड़ नहीं बनाएंगे, हो जाएगा फिर झोल, ठीक है। तो 21 में क्या करेंगे, फिर 20 से इसी तरीके से भाग देंगे, नहीं फिर एक यहाँ क्या 0 देंगे, फिर यहाँ 0, 20 पंचे 100, यानी कि यहाँ पर 1.05 है। अब इसे जोड़ेंगे ना तो 7 एक ना हो गया 8.05, ये हो गया आपका आंसर। ये निकल गया क्या, माध्यक निकल गया। कोई दिक्कत है कहीं, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है तो वीडियो दबाकर शेयर करना है, ठीक है। अब आते हैं माध्य में, किसमें आते हैं माध्य में, ठीक है। देखिए माध्य बराबर जो मैंने फॉर्मूला बताया था, ठीक है ना, बहुलक अब बट्टे क्या आता है 2 होता है। इसका मान देखिए कितना है 8.05 माइनस बहुलक का वैल्यू कितना है 7.8, ठीक है। ये बट्टा में यहाँ पर 2 है, अब बट्टे क्या जाएगा 2 हो जाएगा, ना हो जाएगा, क्या जाएगा 15 हो जाएगा, अब 3 अठे 24 और 2 अंक का दल है ना, 2 अंक का दल यहाँ पर दे देंगे माइनस 7.8, अब बट्टे कितना जाएगा 2। अब फिर क्या इसको घटाइए, यानी कि 24.15 में क्या करना है 7.8 घटाना था 0, यहाँ पे 0, ठीक है, बराबर कर दें, अब घटाएंगे 5 हो गया, 11 में गया 3 और यहाँ कितना बचा 3 में जाएगा नहीं, 13 में 7 गया 6, यहाँ 1 हो गया, 16 कितना हो गया 16.35 हुआ, कितना हुआ 10 के बाद बारीक से क्या करते हैं एक एक अंक को लिखते हैं पढ़ते हैं, भाग देंगे 2 से, 2 अट्ठे 16 है ना, 2 1 2, 2 3 4, 2 5 10, भाग देंगे 10 का भाग आप लोग खुद से जानते होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। देखिए कितना सिंपल है कि एक ही बोर्ड में क्या हो गया, ये तीनों सवाल बन गया, एकदम पूरा इजी वे में है, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे इस तरीके से बनाना था, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या मैंने कि वर्ग अंतराल लिखा, तो बहुलक वर्ग में क्या होता है कि वर्ग अंतराल और बारंबारता की जरूरत होती है, माध्यक निकालने के लिए बारंबारता और संचय बारंबारता की जरूरत होती है। और जब ये 2 निकल गया तो कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि सर ये आंसर जो है ना आपका मैच नहीं कर रहा है बुक से, ठीक है। तो देखिए आंसर दशमलव के बाद जो है ना कभी मैच करेगा कभी नहीं करेगा, उस पर आपको फोकस नहीं करना है, वहाँ लिख दीजिए आप लगभग, क्या लिखेंगे लगभग, ठीक है। दशमलव के बाद मुश्किल से 2 अंक तक ही निकालना अनिवार्य होता है, ज़्यादा निकाल करके वो टाइम का बर्बादी करना ये साफ जाहिर होता है उससे, ठीक है। तो वैसे विद्यार्थी से सावधान रहना है, मास्टरों से सावधान रहना है, जो ज़्यादा परेशान कर 10 के बाद मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मेरा इसमें जो मैंने बताया है ना पूरा प्रोसेस से बताया, कहीं पर एकर ओकर कोमा बराबर कहीं कुछ नहीं छूटा है, ठीक है। तो देखिए कुछ विद्यार्थी कहना है इसमें क्या कि सर आंसर कैसे जांच करेंगे, ठीक है। देखिए आंसर देखिए इसमें निकाला है मैंने, सबसे पहले बहुलक निकाला था क्या 7.8 है, और माध्य निकाला कितना 8.08, और सर माध्य निकाला कितना 8.125, ठीक है। अब देखिए ये जो तीनों जो आंसर आया है ना, तो मेरा ये वर्ग अंतराल है 7 से 10, इस 7 से 10 के बीच में ही आंसर है तीनों आंसर,
यदि 7 देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये आंसर आपका 7/8, क्या 7 से बड़ा है ना और 10 से छोटा है। फिर देखिए ये माध्यक जो है ना 7 से क्या है, बड़ा है और 10 से छोटा है, ये भी क्या बड़ा, मतलब समझ गए नहीं। यदि आप इसके अंदर जो निकाल लेते हैं तो आंसर क्या होता है, सही होता है। ठीक है, तो यदि आप वीडियो समझ में आए तो वीडियो ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और अपने मित्रों को, अपने छोटे भाई बहन को भी जानकारी करना है। ठीक है, जो नेक्स्ट 10th में आने वाला है। तो अब न्यू बैच भी है ना, ये स्टार्ट होने वाला है 2 जनवरी 2024 से। इस पर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि इससे सवाल जो है ना अब पूछा जाता है कितना नंबर का, 5 नंबर के नाम 5 नंबर। ऐसे तो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के सांख्यिकी से जो है ना 10 नंबर का सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन इस ऐसा सवाल यदि रह गया तो 5 नंबर मिलेगा। लेकिन ये तीनों नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा तो कोई एक, या तो माध्य निकालिए, या तो बहुलक निकालिए, या तो माध्यक निकालिए, ये तीनों में से एक पूछेगा। लेकिन इससे संबंधित ये जो फॉर्मूला आपका देख रहे हैं ना, ये फॉर्मूला है ना, इससे संबंधित सवाल जो है ना ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमजोर से कमजोर जाति देख सकें।